हाय सजिटेरियस, लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी ये जो न्यू वीक है 18 से लेकर के 31 तक का, ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा एंड इस वीक में ओवरऑल कौन सी एनर्जीज आएंगी, कौन सी हम इस रीडिंग में देखेंगे। सबसे पहले हम कार्ड शफल कर देते हैं। वेट अ मिनट। ओके, सो लेट्स सी सजिटेरियस। ओके, वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, okay, we have 3 of swords, then we have 7 of cups, then we have 10 of cups. I don't know why, but आपकी रीडिंग में आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है सजिटेरियस, और ये चीज़ मैं बहुत स्ट्रांगली देख पा रही हूँ। यही रीज़न है कि आप अगर कोई आपकी केयर भी करता है तो आपको ऐसा लगता है मत करो तुम मेरी केयर। आपको ऐसा लगता है कोई अगर कुछ कर रहा है तो वो सेल्फिश है, मतलब जैसे कोई अगर आपकी फ़िक्र कर रहा है तो आपको ऐसा लगता है वो सेल्फिश है, उसका ज़रूर कोई ना कोई मतलब होगा। आपका बेसिकली हार्ट चक्रा ब्लॉक है एंड या मैं इस चीज़ को देख पा रही हूँ कि आप हमेशा ना स्ट्रेस से घिरे हुए रहते हो, मतलब हर एक चीज़ का स्ट्रेस होता रहता है, या तो फिर मे भी आप एक ओवर थिंकिंग करने वाले इंसान हो, जो भी है, लेकिन बहुत स्ट्रेस लेते रहते हो। बहुत जैसे एंग्जाइटी प्रॉब्लम भी है आपको कि छोटी छोटी बातों पे एंग्जाइटी होने लग जाती है। बहुत ज़्यादा सोचते हो आप एंड फ्यूचर की भी बहुत फिक्र करते रहते हो हमेशा। एंड यस, मुझे ऐसा लग रहा है आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक है, और यही रीज़न है कि आपको ऐसा लगता है सब सेल्फिश ही है, और जो कर रहा है, अगर कोई मुझसे बात भी कर रहा है तो वो अपने मतलब से कर रहा है। जब उसका मतलब ख़त्म हो जाएगा या फिर जब उसका मन भर जाएगा तो मेरे से बात करना छोड़ देगा, वगैरह वगैरह करके। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड देन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स। आप में से कुछ लोग को या तो फिर कोई हेल्थ इशू है, या तो फिर आपको बुलाया जा रहा है डिटॉक्स करिए। अगर आपने बहुत बहुत कुछ जैसे अटर पटर खाया है तो आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा डिटॉक्स करिए। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। इस वीक में एक्चुअल में जो भी विश करते हो ना, वो विशेस पूरी होंगी, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है इसके साथ साथ आपको एक और मैसेज दिया जा रहा है कि ये जो आपको स्ट्रेस हो रहा है, ये जो आपको एक बेसिकली एक दुख आपको हो रहा है, किसी भी चीज़ के रिलेटेड जो भी दुख आपको हो रहा है, फर्स्टली ये चीज़ देखिए कि वो दुख क्यों हो रहा है। ओके, बिकॉज ये जो भी स्ट्रेस है, ये जो भी टाइप का दुख है आपको, ये जस्ट एक क्या ना बनाई हुई चीज़ है। जैसे आपने खुद ओवर थिंकिंग करके इस चीज़ को क्रिएट करा है। बाकी जितना आप सोच रहे हो उतना कुछ नहीं है, है ना। जितना आप जितना आप स्ट्रेस ले रहे हो सोच के कि इतनी बड़ी बात है, उतनी कोई बड़ी बात नहीं है ना। तो थोड़ा सा देखिए कि आपको अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसका रीज़न क्या है, और क्यों हो रहा है ये स्ट्रेस आपको। 7 ऑफ कप्स है। 7 ऑफ कप्स से मुझे ऐसा लग रहा है सजिटेरियस कि यहाँ पे थोड़ा सा इस वीक में जैसे आपको ऐसा लग सकता है कि मेरे पास तो सब कुछ है, और जब हम ऐसा सोचते हैं हमारे पास सब कुछ है तो हमें ऐसा लगता है फिर एक खुद में रहे वैसी एनर्जी हमें ऐसा लगता है खुद में रखो चीज़ों को, किसी से शेयर नहीं करना। हमारे पास तो सब कुछ है। अगर ऐसा कुछ है एंड इस वीक में अगर ऐसा कुछ होता है, अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास सब कुछ है, और या तो यहाँ पे मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगी सजिटेरियस की, यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिए इस चीज़ को देखने की कि सच में सारी चीज़ें हैं। जितना मैं सोच रहा हूँ मेरे पास ये चीज़ें हैं, सच में है, या फिर मैं जस्ट एक थिंकिंग करके उन चीज़ों को क्रिएट कर रहा हूँ। बिकॉज अगर आप 7 ऑफ कप्स को, इसका मीनिंग पता है क्या है 7 ऑफ कप्स के कार्ड का, कि ये बस सोचता है कि इसके पास सब कुछ है, धन दौलत, घर, जो भी ये चाहता है इसके पास सब कुछ है, लेकिन ये जस्ट एक इसकी क्रिएट करी गई थिंकिंग होती है ना। बिकॉज अगर आप देखोगे तो ये जस्ट एक इल्यूजन है ना। ये इल्यूजन, रियल जो है वो है ये गॉड, ईश्वर, तो एक मैसेज जो मैं आपको देना चाहूँगी वो यही है कि इस वीक में ऐसा नहीं करना कि मेरे को तो सब मिल गया जो मैं चाहता था। तो अगर आप बहुत टाइम से कुछ जैसे कुछ पूजा कर रहे थे या फिर कोई पाठ कर रहे थे, कुछ भी कर रहे थे अगर आप बहुत टाइम से, एंड आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मुझे वो सारी चीज़ें मिल गई जो मुझे चाहिए थी, और आप सोच रहे हो कि इस चीज़ को थोड़ा सा मैं स्किप करता हूँ, आज नहीं करूँगा, कल नहीं करूँगा, ऐसे करके कुछ चीज़ों को अगर आप स्किप कर रहे हो तो इसको प्लीज़ अवॉइड करिएगा। ओके, करते जाइए बस। अगर आपको कुछ चीज़ों में रिजल्ट मिल भी रहा है तभी भी करते जाइए, एंड यस, आगे जो होना है वो होगा। करियर वाइज मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है इस वीक में कि आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लग रहा है करियर में एफर्ट तो है आपका बहुत ज़्यादा, लेकिन उस तरीके से आपको बहुत कम या तो फिर रिजल्ट मिल रहा है, या तो फिर आप बहुत ज़्यादा खुश नहीं हो अपनी करियर को लेकर के, और या तो फिर आपको ऐसा लग रहा है कि
चीज़ें कहीं न कहीं इम्बैलेंस हो रही है, जैसा मैंने सोचा था या फिर जैसा मैं चाहता था या फिर जैसा मैं चाहती थी, वैसा कुछ नहीं हो रहा है। मे बी आपने बहुत हाईली एक्सपेक्ट कर लिया था बहुत कुछ, और वो चीज़ नहीं हो रही है, और आपको उस चीज़ के लिहाज़ से बुरा लग रहा है कि मैंने जैसा सोचा था वैसा कुछ नहीं हो रहा है, मेरी थिंकिंग से परे चीज़ें हो रही है। लेकिन एंजल्स जो आपको मैसेज देना चाह रहे हैं सिस्टर्स, वो यही है कि जस्ट फोकस करते रहिए अपने काम के ऊपर, और जो होना है वो एक ना एक दिन होगा, है ना, क्योंकि किस्मत जो है वो बदलती भी है, और किस्मत हमें भी बदलती है, और किस्मत हर एक चीज़ बदलती है, तो किस्मत के ऊपर विश्वास रखिए अपने। एंड 10 ऑफ कप से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में हैप्पीनेस का टाइम आ रहा है। अगर बहुत टाइम से फैमिली में कुछ इश्यूज़ थे या फिर फैमिली में किसी का हेल्थ ख़राब चल रहा था, तो वो भी यहाँ पे ठीक होगा। बस थोड़ा सा एक मुझे पेपर मैनिफेस्टेशन दिखाई दे रहा है सिस्टर्स आपके लिए, कि आप ना पेपर मैनिफेस्टेशन करो। बेसिकली पेपर मैनिफेस्टेशन क्या होता है, कोई भी पेपर में आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको लिखो, एंड अगर आप उसको साथ रखना चाहते हो तो साथ रखो, एंड अगर वो चीज़ पॉसिबल नहीं है, और आप एक वो इंसान हो जो कहीं भी कोई भी चीज़ रख के भूल जाते हो, तो आप कैरी अगर नहीं कर सकते उस चीज़ को, उस पेपर को लेके नहीं घूम सकते, तो आप इसके अलावा एक काम कर सकते हो कि आप उसको बर्न कर दो, और लास्ट में जब वो पेपर बर्न हो रहा होगा, जो भी आप चाहते हो, जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको आप लिखो उसमें, और जब वो पेपर बर्न हो रहा होगा तो आप एक चीज़ ज़रूर कहिएगा, डियर यूनिवर्स, मैंने जो आपकी तरफ ये जो मैसेज पहुंचाया है, मैं जो चाहता हूँ मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मैं यही मैनिफेस्ट करता हूँ इस के साथ कि मेरी ये मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए, और मेरी लाइफ ब्लेस्ड हो जाए। लास्ट में इस चीज़ को ज़रूर करिएगा। लेकिन अगर इस वीक में अगर आप पेपर मैनिफेस्टेशन करना चाहते हो तो ज़रूर करिएगा। ये चीज़ आपको ना बहुत बेसिकली प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे आपके, बहुत हद तक। अगर कोई बहुत टाइम से कोई सफ़र कोई प्रॉब्लम चला रहा है तो क्वीन ऑफ वांड्स से मुझे ऐसा लग रहा है सिस्टर्स कि यहाँ पे डायरेक्शन, जैसे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं डायरेक्शन तुम्हें तो हम दिखा रहे हैं, लेकिन तुम्हारा फोकस कुछ और ही चीज़ों कुछ और ही चीज़ों के ऊपर है, कुछ और ही लोगों के ऊपर है। तो यहाँ पे आपको डायरेक्शन दिखाया जा रहा है, लेकिन बेसिकली देखिए कि आपका फोकस कहाँ लगा हुआ है, क्योंकि रास्ते आपको दिखाए जा रहे हैं, तरीके आपको बताए जा रहे हैं कि अगर तुम्हें काम करना है तो ये तरीका है, इस तरीके से तुम अपना काम कर सकते हो। लेकिन जस्ट बिकॉज आपका फोकस, या फिर यू कैन से जस्ट बिकॉज आप और चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, दैट्स वाई उस चीज़ को आप ज़्यादा नहीं देख पा रहे हो। तो थोड़ा सा अगर आपका बहुत ध्यान लोगों में लगा हुआ है, या फिर अगर आपके थॉट्स दूसरों को लेकर के बहुत ज़्यादा है कि ये मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, वो मेरे बारे में ये सोच रहा होगा, मैंने ये करा उसको ऐसा फील हुआ होगा, जो भी है, एनीथिंग जो भी है, थोड़ा सा उन चीज़ों में से अपने थॉट, मतलब बेसिकली उन थॉट्स में से निकल करके कुछ और चीज़ों में खुद को डालने की ज़रूरत है। बेसिकली खुद को बेसिकली इन्वॉल्व करने की ज़रूरत है उन चीज़ों में, जो चीज़ें एंजल्स यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर मैं खुश होना चाहती हूँ तो मेरी खुशी का रीज़न क्या होना चाहिए। मैनिफेस्ट तो आप कर लोगे पेपर मैनिफेस्टेशन, लेकिन ये भी देखिए कि अगर आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस चाह रहे हो, खुशियाँ चाह रहे हो, तो वो खुशियाँ कैसे आएंगी, खुद भी क्लियर होना चाहिए ना कि खुशियाँ कैसे आएंगी अपने लाइफ में, तभी तो वो रास्ता बनेगा। 1 मिनट, हाँ, आई एम सो सॉरी, हाँ, ओके। सो बेसिकली आपको ये चीज़ देखनी चाहिए कि वो रास्ता कैसे बनेगा, एंड अगर खुशियाँ आनी है तो वो किस तरीके से आएंगी मेरी तरफ, जिसकी वजह से मैं खुश रह सकता हूँ। तो थोड़ा सा इस चीज़ को भी इस वीक में देखने की ज़रूरत है। ओवरऑल एंजल्स आपको रास्ता दिखा रहे हैं, लेकिन बस लोगों की थिंकिंग में से निकलिए। बेसिकली खुद को देखिए कि आप खुद क्या चाहते हो, और खुद आप किस डायरेक्शन में जा रहे हो, और जहाँ पे जा रहे हो वो एट द एंड आपको क्या देने वाला है। तो बेसिकली इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा आपको सोचना है सेजिटेरियस। एंड या इस वीक में या तो फिर कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, या तो फिर आपके साथ अच्छा सब कुछ हो सकता है। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि ये वीक ना आपके लिए वो वीक होगा जहाँ पे मतलब ये वीक में ना बहुत टाइम जल्दी कटेगा। मुझे ऐसा भी लग रहा है, आपको ऐसा लग सकता है अभी दिन हुआ था, अभी शाम भी हो गई, और जब तक शाम के बारे में आप सोच रहे हो आपको ऐसा लगेगा अरे रात भी हो गई। तो जैसे ना बहुत जल्दी टाइम कटेगा, ओके। एंड आपको बस इस वीक में इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि आप किस विचार में हो, आपके क्या विचार है, और आप किस विचार में फंसे हुए हो। अगर कुछ ऐसे विचार है जो बहुत ही नेगेटिव है, बहुत ही नकारात्मक है, तो उसको आपको छोड़ना है, ओके, और पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर ध्यान देना है। और मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इस वीक में सब कुछ अच्छा होगा आपके साथ, और आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि मैं बहुत लकी हूँ, और क्योंकि आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि मेरे इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो जो भी काम कर रहे हैं वो बिगड़ रहा है, लेकिन मैं जो अगर उस काम को कर रहा हूँ तो वो काम सही हो रहा है। तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा है ना, बहुत ही ब्लेस्ड आपको महसूस होगा, आपको ऐसा लगेगा सब कुछ अच्छा हो रहा है, और ये चीज़ बहुत आपको बहुत खुश कर देगी इस वीक में। यस, और कुछ लोगों के लिए आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है, और ये जो गुड न्यूज़ है ये कोई लवर की तरफ से हो सकती है। अगर बहुत टाइम से आप किसी का इंतज़ार कर रहे हो, या फिर बहुत टाइम से किसी के मैसेज, किसी के कॉल का, या फिर
अगर आपका हाल फिलहाल में ब्रेकअप हुआ है एंड आप चाहते हो कि वो इंसान वापस आए, एंड अगर आप उसको बहुत टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो ये गुड न्यूज़ ये भी हो सकती है कि उसकी तरफ से कोई कॉल या फिर कोई मैसेज आ सकता है ना, एंड वापस से पैचअप हो सकता है। ओके, एंड 4 ऑफ सोर्ट्स है यहाँ पे, एंड 4 ऑफ सोर्ट्स से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में अवॉइड करना है, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचना। ओके, एंड हमेशा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना है कि मेरा जो डायरेक्शन है वो क्या है, और वो डायरेक्शन सही है या नहीं है। इस वीक में बस ये इन चीज़ों के बारे में सोचिएगा, और इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा। आपकी ना एक बहुत अब कह लो कि आपकी बहुत एक बुरी आदत हो गई है, आपकी बहुत गंदी आदत हो गई है कि आप जो कभी भी कोई खुशी का मौका होता है ना, कोई खुशी का माहौल होता है, तो आप पता नहीं कि खुद को वहाँ से साइड कर लेते हो। जैसे जैसे आपको ऐसा लगता है यू आर नॉट डिजर्विंग, आप लायक नहीं हो उस खुशी में शामिल होने के। आई डोंट नो व्हाई, बट आप खुद को बहुत साइड कर लेते हो। सजिटेरियस 4 ऑफ सोर्ट्स से एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है कि जब भी कोई खुशी का माहौल आता है, या फिर जब भी कोई खुशी वाली बात होती है, या फिर जब भी कोई सेलिब्रेशन हो रहा होता है, आप खुद को साइड कर लेते हो। जैसे आपको आना ही नहीं उस सेलिब्रेशन में, आपको इन्वॉल्व ही नहीं होना। पता नहीं क्यों ऐसा करते हो आप। अगर आपकी आदत बन गई है कि आप खुद को एकदम कॉर्नर कर लेते हो और फिर कहते हो एट द एंड कि मुझ पर कोई ध्यान नहीं देता, मेरे लिए मेरे को कोई इंपॉर्टेंट नहीं मानता, अगर ये बहुत ज़्यादा आप करते हो, तो इस वीक में कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद को अकेला ना करो और इस आदत को छोड़ो। ओके, बिकॉज जब तक आप खुशियों में शामिल नहीं होंगे, तब तक कोई दूसरा आके आपको करेगा भी नहीं। ओके, देखिए लाइफ में ना सुख दुख का रीज़न हम खुद ही होते हैं। हंस भी रहे हैं हम, तो हम खुद की वजह से हंस रहे हैं, और रो भी रहे हैं तो हम खुद की वजह से रो रहे हैं। किसी दूसरे का इसमें कोई हाथ नहीं होता, बस दूसरा तो हमें बताता है, हमें तो वो जस्ट बताता है कि हाँ ऐसा कुछ है। हम रोते खुद की वजह से है ना, और हंसते भी हम खुद की वजह से ही। चाहते हो तो आप अभी हंस सकते हो, चाहते हो तो आप अभी रो सकते हो। तो जो है सब हम खुद ही करते हैं। तो यहाँ पे ये जो आपने आदत लगा रखी है कि आपको साइड कर लेना है खुद को हर एक चीज़ से, इस आदत को अगर नहीं छोड़ोगे तो हमेशा इसी बात को लेकर रोते रह जाओगे कि लोग मुझे तवज्जो नहीं देते, इंपॉर्टेंस नहीं देते। लोग तो कोशिश करते हैं लेकिन आप ही नहीं आना चाहते। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव पॉसिबिलिटीज़। आप में से कुछ लोग ना ऐसे भी हो, मुझे ऐसे नहीं लग रहा कि आपके ऊपर ऐसा है कि आपको दिन रात काम करना पड़ता है, या फिर आपको काम से टाइम नहीं मिलता। आप चाहते हो तो टाइम निकल जाता है काम से। ओके, तो मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप वो इंसान हो जो मतलब घर में ही रहता है, घर में ही रहता है, घर में ही रहता है। मतलब एक होता है ना, बाहर जाके अगर मौसम अच्छा है तो थोड़ा सा टहल लिया, वो नहीं है। पता नहीं क्यों बस आप घर में ही रहते हो, और घर में रहते हो और बस काम करते रहते हो। काम से टाइम मिलता है, लेकिन उसमें बस सोचते रहते हो उस टाइम में, कुछ अच्छा नहीं करते जिसकी वजह से आपको अच्छा फील हो, है ना। तो इस वीक में ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि जब भी मौसम अच्छा हो रहा है, या फिर जब भी आपको मन हो रहा है मुझे बाहर जाने का, तो बाहर चले जाइए। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बाहर जाना। बाहर जाइए, घूमिए, थोड़ा सा बैठिए, और जब जब ऐसा लगे कि हाँ ठीक है अब मेरा मूड अच्छा हो गया, तो वापस आ जाइए। स्ट्रेस को रिलीज़ करने का यही एक तरीका होता है। अगर आपको कोई चीज़ के रिलेटेड बहुत स्ट्रेस हो रहा है ना, तो आप कोई न्यू जगह पे चली जाइए घूमने के लिए। और ज़रूरी नहीं है घूमने का मतलब, मैं वो नहीं कह रही हूँ कि जाके इंसान पैसे खर्च करे, है ना। क्योंकि मैं अक्सर अगर ये बात कहती हूँ ना कि जाके घूमिए, थोड़ा सा वॉक कर लीजिए या फिर कहीं पर घूमने चले जाइए, तो लोग इस बात को बहुत मिसअंडरस्टैंड करते हैं, ये बोल कर कि ख्वाहिश हमारे पास पैसे नहीं है। मैं पैसों की बात कर भी नहीं रहती हूँ। इट इज़ जस्ट दैट कि आप कहीं भी जा सकते हो। आप जहाँ पे रहते हो, घर आपका जहाँ पे घर है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे उस पर चले जाओगे, थोड़े से डिस्टेंस पे चले जाओ, थोड़ा सा दूर चले जाओ घर से, थोड़ा सा वॉक कर लो, इसमें पैसे थोड़ी ना लगते हैं। घूमने का मतलब हमेशा वो नहीं होता जहाँ पे आप कहीं दूर जाओ, खाओ पियो बैठो। हर वक्त हर किसी की सिचुएशन एक जैसी नहीं हो सकती, है ना, कि हर वक्त कोई किसी के पास पैसे ही हो। आप नॉर्मली जाके कहीं पे बैठ भी सकते हो, घूम भी सकते हो, ये नॉर्मल है ना। तो जस्ट वैसा वाला घूमना कह रही हूँ। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप नॉर्मली भी जाके घूम सकते हो। वी हैव ordinariness. Okay, let's see. Then we have ripeness. Then we have control. Oh, wait. Sagittarius, मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है। वी हैव न्यू विजन, कि अगर कोई आपको कन्विंस करता है ना, तभी आप कुछ चीज़ों को करने के लिए राज़ी होते हो। जैसे कोई कन्विंस करेगा तभी आप हाँ बोलोगे। फॉर एग्जांपल, अगर जैसे आपकी पूरी फैमिली का मन हो रहा है कि कहीं पे घूमने जाना है, या फिर कहीं पे चलते हैं आज, है ना, ऐसे ही बस मन है कि सबको कहीं पे जाना है, तो अगर वो लोग आपको कन्विंस करेंगे तभी आप जाओगे, वरना फिर आप घर में ही रहोगे। अब एक बात बताओ, आपको में भी ऐसा लगता है होगा, और ऐसा लगता है जब भी हम ज़्यादा घर पे रहते हैं, कि हमारे लिए ना यही सच है और बाहर का इन्वायरमेंट बहुत टॉक्सिक है हमारे लिए। वेट, हाँ,
हम सो सॉरी फिर से डिस्टर्बेंस के लिए। तो हमें ऐसा लगता है कि ना वो घर में ही रहना ज़्यादा अच्छा है, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा लगता है। लेकिन जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है वो भी एक अलग ज़िंदगी है, वो भी, उसमें भी एक अलग खुशी है, उसमें भी एक अलग मज़ा है। तो बेसिकली खुद को इन्वॉल्व करिए। हमेशा ये मत रखिए कि कोई आपको कन्विंस करेगा कि चलो 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 तभी आप जाओगे। जब देखिए यही आपकी एक ही लाइफ है, यू डोंट नो कि इसके बाद आपको ह्यूमन लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, है ना। इसके बाद में भी आपको ऐसी लाइफ मिल गई जहाँ पे आप तो कुछ नहीं कर पा रहे हो, बस लोगों के हिसाब से आप चल रहे हो, है ना। अगर आपको वैसी लाइफ मिल गई तो आप क्या करोगे। तो यही लाइफ है और इसको समझ के चलिए। अगर आप इन्जॉय नहीं करोगे तो कोई दूसरा इसका कोई जिम्मेदार नहीं होगा। आप अगर खुद ही अपनी लाइफ को नहीं जियोगे तो आप ऊपर वाले से भी शिकायत नहीं कर सकते हो, है ना, क्योंकि आपने खुद नहीं जिया, आपके पास मौका तो था, है ना। हाथ पैर है हम सभी के पास, हम जो चाहे तब वो कर सकते हैं। हम चाहे तो जाके खाना ले सकते हैं, हम चाहे तो जाके कहीं पर घूम सकते हैं, है ना। तो हम अपनी चीज़ों के खुद ही ज़िम्मेदार हैं। अगर आप खुश नहीं हो तो आप उसके ज़िम्मेदार खुद हो, क्योंकि आपने खुद को खुश रखने की कोशिश नहीं करी। ये बात सुनने में आपको हर्ट कर सकता है कि हर्ट में भी आपको ऐसा लगे कि ये बहुत रूड है, लेकिन आपको भी पता है ये बात सच है ना, कि हम खुद ही खुद के ज़िम्मेदार होते हैं हर एक चीज़ के। तो जब जो मन कर रहा है तब उस काम को कर रहे हो के, एंड जब आपको लग रहा है मुझे ब्रेक लेना चाहिए चीज़ों से, तब ब्रेक लीजिए। खुद को टॉर्चर नहीं करना है, काम करना है अपना, लेकिन खुद को टॉर्चर नहीं करना है, ओके। तो जब जो मन कर रहा है तब वो करिए। अगर मन कर रहा है थोड़ा सा ब्रेक लेने का तब ब्रेक ले लीजिए। जब मन कर रहा है कि मुझे काम ही करना है तो काम करिए, लेकिन ये मत करिए कि कोई दूसरा आपको कन्विंस करे तभी आप कोई चीज़ के लिए राज़ी हो। ये चीज़ अच्छी नहीं है, वरना फिर आप दूसरों के ऊपर ही डिपेंडेंट रह जाओगे, ओके। मुझे ऐसा लग रहा है लाइफ को जीने का मज़ा तब तक नहीं आता जब तक हम अकेले अपने लाइफ को नहीं जीते। अगर कोई हमारे साथ हर वक्त रहता है तो हम ये चीज़ नहीं जान पाते सजिटेरियस कि हम अकेले क्या है, हम खुद क्या है, हम इस चीज़ को नहीं जान पाते। हमेशा कोई अगर हमारे साथ रहे, हमेशा कोई हमारे साथ चलता रहे, हमेशा किसी का साथ हमारे साथ ही हो, अच्छा होता है वो चीज़। लेकिन हमेशा अगर ये चीज़ रहना तो हम कभी भी खुद को नहीं जान पाते, तो कभी कभी खुद को जानने के लिए भी हमें थोड़ा सा लोगों से दूर रहना चाहिए, और लोगों से हमें थोड़ा सा कहते हैं ना कि थोड़ा सा एक पर्सनल स्पेस में खुद की एनर्जी में रहना चाहिए तो थोड़ा सा हमेशा ये मत करिए कि अगर आप कहीं पे जा रहे हो तो आपको किसी को लेके जाना है। आप अकेले जाइए, घूमिए फिरिए, ताकि आप जान सको आप खुद क्या हो, उनके इन्फ्लुएंस के बिना आप क्या हो। थोड़ा सा इस चीज़ को देखने के लिए थोड़ा सा खुद को अलोन एनर्जी में भी अगर आप इस वीक में रखना चाहते हो तो ज़रूर रखिएगा, लेकिन खुद को जानना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। एंड रफनेस से मुझे ऐसा लग रहा है कि वक्त से पहले वक्त से पहले कुछ चीज़ें आपको बहुत या तो फिर परेशान कर रही है। कोई चीज़ आपको पता है कोई चीज़ में टाइम है, जैसे कुछ चीज़ है जिसमें को होने में टाइम है अभी, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि अभी हो गया, तो आप बहुत ऐसे परेशान हो रहे हो उन चीज़ों को सोच करके। लेकिन एंजल से आप ये कहना चाहते हैं कि जिन चीज़ों को टाइम है उन चीज़ों को उन चीज़ों को रिलेटेड टेंशन लेके अभी कोई फ़ायदा नहीं है। अभी जो है उसके बारे में सोचिए और अपना टाइम ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ को देखिए कि अभी क्या होने वाला है, इस चीज़ के ऊपर ध्यान दीजिए, ओके। इंट्यूशन की सुनिए। एंड सेकंड जो मेन आपको मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, एंड ये चीज़ मत होने दीजिए कि जब आप जब आपके दिमाग में नेगेटिव थिंकिंग आ रहा है तब आप नेगेटिव सोच के खुद का मूड ख़राब कर रहे हो। ऐसा मत करिए, अपने माइंड को कंट्रोल मत करने दीजिए बेसिकली। यस सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है आपको थोड़ा सा जैसे पीस में रहने की जरूरत, शांति में रहिए थोड़ा सा क्योंकि शांति ना होने के कारण इर्द गिर्द में भी बहुत आपके हल्ला हो रहा है, बहुत शोर शराबा हो रहा है। शांत ना रहने के कारण आपका माइंड शांत नहीं रह रहा है, पीसफुल नहीं रह रहा है। शांत ना रहने के कारण आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे हो कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस है, कुछ अच्छा नहीं है, मेरे पास मेरी तरफ सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, मेरे पास खुशियाँ नहीं है। तो थोड़ा सा जैसे पीसफुल रहने की ज़रूरत है। न्यू विजन से मुझे ऐसा लग रहा है इस वीक में एक नई नज़रिए से चीज़ों को देखिए, बिकॉज अगर आप एक नई नज़रिए से चीज़ों को देखोगे तभी चीज़ों में परिवर्तन भी आएगा और चीज़ें बदलेंगी भी, ओके। तो न्यू नज़रिए बेसिकली, न्यू नज़रिए कह रही है, न्यू विजन बेसिकली, नए नज़रिए से चीज़ों को देखिए, ओके। सो या सजिटेरियस यही थी आपकी इस वीक की रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है देन आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।